अभी तक आपने देखा यमराज जी और चित्रगुप्त जी धरती लोक पर आते हैं और उनके यंत्र की बैटरी चार्ज न होने के कारण यमराज जी चित्रगुप्त जी से कहते हैं, जाइए वहाँ पर वो बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे तबलापुर का रास्ता पूछ कर आइए। और तबलापुर की ओर चलते हुए दोनों लोग बाइक से लिफ्ट लेते हैं। बाइक पे 3 लोग होने के कारण तीनों लोगों को पुलिस पकड़ लेती है और यमराज जी और चित्रगुप्त जी को जेल के अंदर डाल देती है। अब आगे। प्रभु अभी और कितना समय बाकी है? अभी 3 घंटे बाकी है। क्या 3 घंटे? कैसे समय बीतेगा? हमें कुछ नहीं पता चित्रगुप्त जी, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। प्रभु ये दोनों आदमी कब से हम दोनों को लगातार देखे जा रहे हैं। तो आप भी देखिए, आपको शर्म आ रही है क्या? नहीं प्रभु, वो बहुत खूंखार टाइप लग रहे हैं, डर लग रहा है हमें। यमराज जी आपके बगल में बैठे हैं और आपको डर लग रहा है? रुकिए, हम अभी पूछते हैं इनसे कि इनको क्या तकलीफ है। जी प्रभु पूछिए पूछिए। भाई साहब, हो भाई साहब, क्या तकलीफ है आपको? क्यों हमारी तरफ देखे जा रहे हैं आप? हमारी आँख हम कहीं भी देखें, तुमसे मतलब? अरे तो उधर देख लीजिए ना, उधर भी तो जगह है, वहाँ पे देख लीजिए। हम तुम्ही को देखेंगे, बोलो क्या कर लोगे? तुम अभी हमारे प्रभु को जानते नहीं हो, यमराज हैं ये। तुमको अभी लेके हम लोग चले जाएंगे और वहाँ पे दंड भी देंगे। देखो ऐसा है, दिमाग हमारा बहुत ज्यादा सटका हुआ है। फालतू बात तो हमसे करना मत, नहीं तो हमारी 4 बार टप्पा खा के 5वीं बार वहाँ कोने में मिलोगे तुम। अरे प्रभु दिखा दीजिए अपनी शक्ति इसको। अभी नहीं दिखा सकते। शक्तियाँ होंगी तब दिखाएंगे ना। फालतू वेशभूषा बदल के यहाँ बैठ गए हो, बता रहे हो यमराज हैं हम। प्रभु ये हम लोगों की बेइज्जती कर रहा है, दिखा दीजिए अपनी शक्तियाँ। अरे अभी नहीं दिखा सकते भाई। अरे यार वो शक्तियाँ असली वाले यमराज जी के पास होती हैं। शक्तियाँ हैं वो, लॉलीपॉप नहीं कि जेब से निकाल के दिखा दिए ये देखो हमारी शक्तियाँ। गजब बेइज्जती। प्रभु ये तो हम लोगों को हल्के में ले रहा है, दिखा दीजिए अपनी शक्तियाँ। अरे चुप रहिए चित्रगुप्त जी, शक्तियों का एनिमेशन बनाने में हमारे एनिमेटर को समय लगेगा और समय हमारे पास है नहीं। एक मिनट, झगड़ा मत करो। और तुम यमराज जी, तुमसे कौन बोला कि शक्तियों का एनिमेशन बनाने में समय लगता है? हम तो रील 1 मिनट में बना देते हैं। ये सड़े हुए कटहल जैसे मुंह वाले प्राणी, ये एनिमेशन है, तुम्हारी रील नहीं जो बोल दिए कुछ भी 1 मिनट में बन गई रील। अरे सब वही है। वही कैसे? अलग होता है एनिमेशन, पागल कहीं का। देखिए आप थोड़ा देखने में हट्टे कट्टे लग रहे हैं, इसलिए हम आपसे ज्यादा मुंह नहीं लग रहे हैं, नहीं तो फिर हम आपको बताते। अच्छा है हमारे मुंह नहीं लग रहे हो, नहीं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे कहीं। देखो ज्यादा ना बोलना। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? सही बोल रहे थे यार, बहुत हट्टा कट्टा आदमी है, उससे भी ज्यादा तो इसकी आवाज हट्टी कट्टी है। अरे उससे बात मत करो, नहीं तो जोर से बोल दिया तो तुम्हारी टट्टी निकल जाएगी। वैसे भाई साहब आप रील बनाते हैं क्या? हाँ। अरे वाह, कौन सी रील बनाते हैं हमको भी बताइए। इंस्टाग्राम पे हम आपको फॉलो करेंगे और आपकी रील लाइक भी करेंगे। चित्रगुप्त जी, रील का चस्का कुछ ज्यादा ही चढ़ रहा है आपके ऊपर। जब वो ऐसी बातचीत चलने लग गई तो पूछ लिए। और पूछ के बहुत बड़ी गलती की हो बेटा। क्यों? ऐसा क्या पूछ लिया चित्रगुप्त जी ने जो बहुत बड़ी गलती हो गई? अरे ये शायरी वाली रील बनाते हैं, इनसे कोई एक बार पूछ लिया ना कौन सी रील बनाते हो, फिर भाई साहब 5-6 घंटे ये आपको बताते ही रहेंगे। क्या ऐसी बात है? तो नहीं भाई साहब मत बताइए, इतना समय नहीं है हमारे पास। अब आपने लिया पूछ, अब आपको सुनना पड़ेगा, और अगर नहीं सुना तो हम इनकी उखाड़ लेंगे मूंछ। क्या प्रभु? अब सुनिए आराम से बैठ के। प्रभु आज हम लोग कौन से ग्रह नक्षत्र में निकले थे? जो मिल रहा है सब पागल मिल रहे हैं। के अर्ज किया है। वाह वाह बोलो, नहीं तो मारेगा भी। वाह 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 वाह। के अर्ज किया है, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। मर गई क्या? बीच में बोलोगे तो जीभ निकाल के टाई पहना देंगे तुमको। अच्छा सॉरी, सुनाइए। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। यार ये एक तो गाने जैसे शायरी सुनाते हो तुम, दिमाग खराब हो जाता है हमारा। दिमाग तुम्हारा हम सही करते हैं। चुपचाप। एक ऐसी लड़की थी। अरे यार आगे भी सुनाओ, सुन लिए उतना। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। बात वो किसी और से करती थी, लेकिन रिचार्ज मैं करता था। बिल्कुल सही करती थी। इतनी बेहुदी शायरी सुन के कौन बात करेगा तुमसे? वैसे भाई साहब कितने रुपए का रिचार्ज कराते थे आप?
अरे कभी 350, कभी 550, एक बार तो 850 का कर दिए थे। 2 GB डेटा मिलता है उसमें। अरे इनको लूट रही थी, इनका पूरा पैसा खर्चा करवा दिया। सैलरी मिलती थी तुरंत बोलती थी बेबी ये दिला दो, बेबी वो दिला दो, बेबी नहीं ये, बेबी नहीं वो। एक दिन में सारी सैलरी फुर्र हो जाती थी। अच्छा, तो फिर आप लोग जेल में क्यों बंद है फिर? अरे उसी की वजह से बनते हैं, और क्या। कैसे? उसकी वजह से कैसे? अरे उसके दिन ब दिन नखरे बढ़ते जा रहे थे, इनके पास पैसा रहता नहीं था, चोरी करने लग गए भाई साहब। एक दिन एक आदमी की पॉकेट मार रहे थे, उसने पकड़ लिया इनका हाथ। पहले तो 5-6 थप्पड़ मारा, फिर इनका मुंह नाली में डुबा के पिछवाड़े पे 5-6 चप्पल मारा। तब तक पुलिस आ गई और ले आई। अच्छा, ये सब बातें आपको कैसे पता चली? अरे हम वही लड़की थे जिससे ये बात करते थे। हम लड़का थे, लड़की बन के इससे बात करते थे। बाद में पुलिस ने हमको भी पकड़ लिया, हमारा मोबाइल नंबर ट्रेस करके। अच्छा, मतलब ये धोखाधड़ी का केस है। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। इन दोनों का चेहरा याद रखिएगा। जब ये लोग यमलोक में आए तब इनको एक अलग से सजा दी जाएगी। जी प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अब हम शेर सुना रहे हैं, सुनो। बातों को उसकी भुला ना सके, वाह वाह बोल, नहीं तो तुमको उठा के पटक देंगे अभी। वाह 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 वाह, क्या बात है। बातों को उसकी भुला ना सके, वो हमको 15 किलोमीटर दूर बुलाई, हम भाग के चले गए, बिल्कुल भी ना थके। कौन नहीं थक रहा भाई, अभी थका देता हूँ। अरे दरोगा साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। क्यों, मार खाना है क्या तेरे को? आप मार लीजिए, लेकिन हमें यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, वरना इसकी शायरी सुन सुन के मैं यहीं मर जाऊंगा। देखिए दरोगा साहब, अब समय हो चुका है, हम लोगों को जाने दीजिए ना। भाई देखो, ऊपर से ऑर्डर आया है, बड़े साहब यहाँ पे राउंड मारने आने वाले हैं, तो 2 दिन के पहले तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। 2 दिन प्रभु? शांत रहिए चित्रगुप्त जी, हम बात कर रहे हैं ना। अरे आप 2 दिन क्या, 200 दिन रहिए हमारे साथ, हम आपको रोज शायरियाँ सुनाया करेंगे। प्रभु, 2 दिन में तो ये शायरियाँ सुना सुना के हमें मार डालेगा। और सुनो, तुम हमको फॉलो कर लो, हम तुम्हें मैसेज में भी शायरियाँ सुनाया करेंगे। प्रभु, ये हम लोग कहाँ फंस गए? शांत रहिए चित्रगुप्त जी, हम बात कर रहे हैं ना। अरे तेरे बात करने से कुछ ना होगा भाई, 2 दिन रहना पड़ेगा, मतलब रहना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, आपको जो करना है कर लीजिए। भाई देखो, पहली बात तो ये तुम्हारी बुआ का घर है नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और दूसरी बात, ताला बंद है, कैसे जाएगा? ताला बंद हो या फिर आप हमें गुफा में कैद करके रखे हो, हम तो चले ही जाएंगे। भाई ये बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे सच में यमराज हो और अपनी शक्तियों से गायब हो जाएगा ये। अरे सब ढोंगी हैं, कब से फालतू बड़ी बड़ी फेंके जा रहे हैं, बस कुछ भी बोल रहे हैं। ए भैया, तू बीच में फालतू बातें मत कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ जी, तो बोलिए, कैसे चले जाओगे, हमें भी बताओ। अभी बताते हैं। एनिमेटर साहब, जरा हमारी शक्तियाँ दिखाइए। अरे ये दोनों कहाँ गायब हो गए? अरे भाई, ये तो सच में गायब हो गए। सचमुच के यमराज थे क्या ये लोग? अरे यार, हम लोग तो उल्टा सीधा बोल दिए उनको। अब हम लोग ऊपर जाएंगे तो हमको और दंड मिलेगा। भाई लोग खंडे पकड़ो उन लोगों को। भाई कहाँ भाग गए वो लोग? अरे साहब, कहाँ ढूंढूं? मुझे तो पता भी नहीं वो लोग कहाँ चले गए। शाहरुख, सलमान, आमिर, ये सब भी हमारे सामने है, बिल्कुल कम। बोला था ना आपको, यम है हम। अरे लोखंडे, ये क्या हो गया भाई? ये तो सच में गायब हो गए। सर, लगता है ये सच में यमराज जी और चित्रगुप्त जी थे। अरे भाई क्यों सर, क्या हो गया? क्यों रो रहे हैं आप? भाई लोखंडे देख, वैसे भी मैंने अपनी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा काम तो किया ना है। हाँ, वो तो सही बात है। और मैंने यमराज जी को भी उल्टा सीधा बहुत बोल दिया। हाँ, आपने तो बोला मारेंगे भी उनको। इसीलिए तो रो रहा हूँ लोखंडे। किस लिए? अरे मैंने उनको बहुत उल्टा सीधा बोला, और अब मैं जब मरूंगा और ऊपर यमलोक में जाऊंगा, वो तो मुझे कठिन से कठिन सजा देंगे। हाँ सर, ये बात तो है। तू भी चलेगा लोखंडे मेरे साथ? अरे माफ करो सर, माना कि मेरा नाम लोखंडे है, लेकिन मैं आपके बदले के डंडे नहीं खा सकता। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, माफी मांग लूंगा उनसे। प्रभु, 3 लोगों को तो हमने ले लिया, अब एक कौन बचा है? एक वही बचा है जिसने हमसे अभी थोड़ी देर पहले बदतमीजी की थी। कौन? जिसने हमें लिफ्ट दी थी? नहीं। तो वो कौन है प्रभु, कृपा करके बताइए। वो वही है जो सबके सामने खाता है घास फूस, लेकिन चुपके चुपके लेता है घूस।
अब वो हमारी यमलोक की जेल में सड़ेगा। बताइए तो प्रभु, कौन है वो? वो वही है, 2 कौड़ी का दरोगा। साहब जी वो आ गए, साहब जी वो आ गए। अबे कौन आ गया? इतना क्यों घबराया हुआ है तू? साहब जी वही जिनको उल्टा सीधा कहते हुए आप नहीं रहे थे तम, और वो कह रहे थे कि यम है हम। अरे प्रभु, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं आप ही लोगों को ढूंढ रहा था। क्यों? हम लोगों को क्यों ढूंढ रहे थे? आपसे माफी मांगनी थी जी, गलती हो गई। ठीक है, माफ किया हमने आपको। प्रभु, शांत रहिए चित्रगुप्त जी। जी मुझे पक्का यकीन हो गया कि आप सच में ही यम है। जिस तरीके से आप गायब हुए ना, वैसा कोई कर नहीं सकता जी। हाँ, बहुत अच्छा गायब हुए थे आप। और अब आप गायब होंगे। ये क्या बोल रहे हैं जी आप? वही जो आप सुन रहे हो। अरे जी मैं तो बहरा हूँ, ऐसी चीजें मैं सुनता ही ना हूँ। रुको जरा, सब्र करो, अभी सब सुनाई देने लगेगा। बहुत उड़ रहे थे ना अभी तक। आपका वक्त हो चुका है पुत्र, अब आपको हमारे साथ चलना होगा। नहीं जी, अभी कहाँ, अभी तो 2 ही बजे, 7 बजे छुट्टी होती है मेरी। ड्यूटी से छुट्टी की बात नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ से छुट्टी की बात हो रही है भाई? दुनिया से छुट्टी होने वाली है आपकी। नहीं, हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। लोखंडे, तू मेरे से इतना प्यार करता है, मेरे आंखों में चाय आ गई। अरे रो नहीं रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं कि अब हम दरोगा बनेंगे और यहाँ पे राज करेंगे। अब तो ऐसे कौन खुश होता है? तू पागल वगल है क्या? वो हमारा सेलिब्रेट करने का अंदाज कुछ अलग है। साढ़े कान के नीचे एक लगाऊंगा ना, तेरा मुंह अलग हो जाएगा, पागल कहीं का। बस इन्हीं सब हरकतों की वजह से आपको ले जाया जा रहा है। ऐसा मत करो यम जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो बड़े हो जाएंगे सर, आप चिंता मत करो। लोखंडे, तू बेटा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है आज। सही तो कह रहा है लोखंडे, बच्चे अपने आप बड़े होते हैं, तुम क्या खींच खींच के बड़े करोगे? अरे चित्रगुप्त जी, बच्चे को खिलाना पिलाना तो पड़ता है ना, तब तो बड़े होते हैं ना। हाँ, तो भगवान ने उनको अपना मुंह दिया है, वो खा लेंगे और बड़े हो जाएंगे। तुम चलो। पर साहब जी, कमाना धमाना तो मेरे को पड़ता है ना, समझा करो थोड़ा सा। बस अब समझने और समझाने का वक्त नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। 15 मिनट में अपने बच्चे बड़े कर पाओ तो कर लो। अरे यमराज जी, 20 मिनट तक तो मैं लैटरिंग करता हूँ, 15 मिनट में बच्चे कैसे बड़े कर लूँ? हमें ये सब नहीं पता, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है, जो करना चाहते हो कर लो, हम यहीं बैठे हैं। ठीक है यम जी, 5 मिनट में सोच लेता हूँ कि क्या करना है, फिर 10 मिनट में मैं कर लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, 15 मिनट है तुम्हारे पास, जो करना है करो। साहब जी, आप अभी 15 मिनट में ऊपर जाने वाले हैं और इस वक्त आप चल चल के अपना वजन कम कर रहे हैं। ये बात कुछ समझ नहीं आई। लोखंडे, समझ तो मुझे नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। साहब जी, मैं एक आइडिया बताऊं? बता भाई, जो भी है जल्दी बता। आपने जितने भी पैसे घूस लेके रखे हैं ना, सारे मुझे दे दीजिए। क्यों भाई, किस खुशी में दे दूं तेरे को? उन सभी पैसों को मैं आपके बीबी बच्चों तक पहुंचा दूंगा और वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन काट लेंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा आइडिया दिया भाई तूने तो। इधर आ लोखंडे, तेरी तो इतनी जोर से थप्पड़ मार दिए, कान पूरा लाल हो गया हमारा। 2 मिनट बीत चुके हैं, अब आपके पास सिर्फ 13 मिनट हैं। अरे यार क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टाइम बीतता चला जा रहा है। दरोगा जी, अगर आप कहो तो हम एक उपाय बताएं आपको। हाँ हाँ बता भाई, बता जल्दी बता। लेकिन हमारी एक शर्त है, अगर हमारा उपाय काम आया तो आपको हमें छोड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ भाई ठीक है, छोड़ दूंगा, तो जल्दी उपाय बता। कि अर्ज किया है। 13.5 भी सारा अर्ज पिछवाड़ा से निकाल दूंगा। यहाँ क्या मुजाहरा चल रहा है? यहाँ मेरी जान जाने वाली और तू अर्ज कर रहा है? अरे ये इनके बोलने का स्टाइल है, बोलने दीजिए। कि अर्ज किया है। इरशाद बोलिए वरना बताएंगे नहीं। इरशाद भाई, इरशाद जल्दी बोल भाई। कि अर्ज किया है कि पाप उतर जाता है चाहे वो हो कैसा। कि पाप उतर जाता है कि हो वो कैसा। हाँ आगे आगे। यमराज जी भी माफ कर देंगे अगर आप गरीबों में बांट दो अपना पैसा। यमराज जी, क्या ये सही बोल रहा है? अगर मैं अपने पैसे गरीबों में बांट दूं तो आप मुझे माफ कर देंगे? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, एक बार जिसकी बारी आ गई उसको जाना ही पड़ता है। यमराज जी कृपा करके कुछ बताइए ना, कृपा करिए प्लीज। हम भी कुछ अर्ज करते हैं, मुलाइजा फरमाइएगा। लोखंडे इधर आ। क्या हुआ सर? ये मुलाइजा कैसे फरमाते हैं भाई? हमने तो कभी फरमाया नहीं है, हमको नहीं पता। जी जी, अर्ज करिए कि जो तुमने पाप किया है वो नहीं है ऐसा वैसा।
वाह प्रभु वाह। कि जो पाप किया है तुमने वो नहीं है ऐसा वैसा, हम तुम्हें कदापि माफ नहीं करेंगे, फिर चाहे तुम खुद को बेच दो या गरीबों में बांट दो अपना पैसा। वाह वाह प्रभु, क्या बात है, आप तो कमाल की शायरियाँ बोलते हैं। यमराज जी, जब आप अंदर थे तब तो आपने एक भी शायरी नहीं बोली। बताए होते तो शायरी का प्रोग्राम रख लेते यहीं पे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम शायरियों का कार्यक्रम करें, और आपके पास अब सिर्फ 11 मिनट बचे हैं। जो भी करना है जल्दी कीजिए। यमराज जी, एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। पूछिए। आप मेरी जगह इस लोखंडे को ले जा सकते हैं क्या? नहीं, जिसका समय आ चुका होता है और जिसने पाप किया होता है उसको ही उसके पाप की सजा मिलती है। इसको ले जाइए जी, इसने मेरे से ज्यादा पाप किए हुए हैं। सर झूठ मत बोलिए, हमसे ज्यादा आपने पाप किए हुए हैं। सर, हमको छोड़ेंगे कि नहीं? हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए तो हमको भी थोड़ा कंफर्मेशन हो जाए, तो आराम से बैठे हम भी। ना, नहीं छोड़ूंगा भाई तुझे। मिल गया उत्तर, अब बैठ जा चुपचाप वहाँ पे। यमराज जी, ये लोखंडे एक नंबर का महापापी है, इसको भी मेरे साथ ले चलिए। अरे क्यों जबरदस्ती कर रहे हो यार, हमारा वक्त नहीं आया अभी, तुम्हारा है, तुम जाओ। लोखंडे ऐसे करेगा तू मेरे साथ? हाँ, जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही किया जाता है। अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय बचा है। कौन सा उपाय बचा है? मैं वहाँ गेट पे जाके आपको बताता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी बताइए। यमराज जी, एक आखिरी सवाल बता दीजिए। पूछिए। जैसे कि अभी मेरे पास 10 मिनट बचा है, और अगर आप अभी मुझे 10 मिनट में नहीं ले जा पाए तो उसके बाद क्या होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता, तय वक्त पे ले जाना ही होगा। नहीं, फिर भी पूछ रहा हूँ, यदि नहीं ले जा पाए तो आपको 2 दिन का वक्त और मिल जाएगा। हम अभी चले जाएंगे और 2 दिन बाद फिर पुनः आएंगे। अच्छा, ऐसी बात है तो भाई लो, पकड़ के दिखाओ मुझे। प्रभु प्रभु, ये तो बहुत तेज भाग रहा है। अरे पकड़िए उसे चित्रगुप्त जी। अरे पकड़िए यमराज जी उसको, अगर 2 दिन रुक गया तो मुझे बहुत मारेगा। रुक जा, अगर तू आज हाथ नहीं आया तो 2 दिन बाद हम लोग फिर आएंगे और तेरी सजा भी बढ़ चुकी होगी। भाई मैं नहीं रुकने वाला, अब तो 2 दिन बाद ही आना आप लोग, भागो। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। इस तरह तो असुर प्रवृत्ति के लोग हंसा करते हैं। क्षमा करें प्रभु, मैं तो इस एक टांग के विकलांग मानव के अद्भुत क्रियाकलापों को देखकर हंस रहा था, जिसके हमें प्राण हरने हैं। ऐसा क्या है इस विकलांग मानव में? प्रभु, ये बड़ी चतुराई से लोगों को मूर्ख बनाता है और उनको ठगता है। ये किसी भी मनुष्य को बड़ी दुविधा में डाल सकता है। अच्छा, ऐसा है। फिर इस विकलांग मनुष्य के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं हम। बड़ा खतरनाक है प्रभु ये विकलांग मनुष्य। नाम है लंगड़ा लपट्टी, और ऐसा कोई सगा नहीं इसने जिसको ठगा नहीं। उत्तम, अति उत्तम, आगे बताइए। प्रभु, इसका एक भाई भी है, डागा। तो डागा इसको समझाता नहीं है क्या? प्रभु, वो तो खुद छटा हुआ है, वो इससे बड़ा वाला है। उसका काम नशा करना है और लोगों का नाश करना है। यदि ऐसा है तो इनका बाप क्यों नहीं नियंत्रित करता इनको? प्रभु, इनकी माँ के आगे विवश है, लाचार है बेचारा। ऐसा क्यों? जब भी ये कोई कांड करते हैं तो इनकी माँ इनको सपोर्ट करती है, इनके लिए किसी से भी भिड़ जाती हैं। ओहो, तो सारे फसाड़ की जड़ इनकी माँ है। इन्हें उस स्त्री ने बिगाड़ा है जिसे इनका बाप ब्याह कर लाया था। उचित कहा प्रभु आपने। अब चले इनके प्राण हरने। अति शीघ्र प्रभु, वरना ये अकेला ही दुनिया को दुखी कर देगा। गुप्त जी, एक कॉल करवा दीजिए जरा, प्रियवाहन भैंस को बुलाना है। प्रभु, मैंने मैसेज कर दिया है। प्रणाम प्रभु, बताइए कैसे याद किया? पृथ्वी लोक तक चलना है, प्राण हर के लाने हैं किसी के। प्रभु जी, मेरी टांग में दिक्कत है। जिसके प्राण हर के लाने हैं उसकी टांग में भी दिक्कत है। प्रभु, मैं झूठ नहीं बोल रहा, चला भी नहीं जा रहा है, लगता है टांग की नस से चटक गई है। तो फिर हम पृथ्वी लोक पर कैसे जाएंगे? उसका भी इलाज है मेरे पास। प्रभु, ये लीजिए, मेरे लड़के को शादी में मिली थी, नई है। हमें ये वाहन देकर तुमने हमारा मन प्रसन्न कर दिया, वाह। प्रभु, पृथ्वी लोक पर ध्यान रखना इसका, वहाँ आजकल ड्रोन वाले चोर घूम रहे हैं। ठीक ही कहती है ये दुनिया, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। यार, फ्लो में बोतल फेंक दी, अभी तो पी भी नहीं थी। 2 क्वार्टर की व्यवस्था बनाता हूँ कहीं से। हाँ सट्टे, बुल्ट निकाली है, बुल्ट नई,
एक काम कर, 2 क्वार्टर उठा ला, ठेके वाले को मेरा नाम ले देना। इस बार गांव में बुलेट से आएगा तेरा भाई। बुलेट तो बोल दिया, पर बुलेट लाऊंगा कहाँ से? कुछ भी जुगाड़ लगाकर इन दोनों की बुलेट छीन लेता हूँ। मैं भी चोरों के सुपरस्टार डागा का भाई हूँ। प्रभु, यही है वो दुष्ट विकलांग मनुष्य जिसके हमें प्राण हरने हैं। तो देरी किस बात की गुप्त जी, हम अभी इसके प्राण हर लेते हैं। ये क्या गुप्त जी, इसके प्राण क्यों नहीं आए? प्रभु, एक बार फिर से कोशिश कीजिए। गुप्त जी, हमारा यम इस बार भी खाली लौट आया। ये क्या हो रहा है प्रभु? लगता है इस यमपास की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हे यमपास, इससे पहले हम क्रोधित हो जाएं, उसके प्राण हर के लाओ, ये आदेश है हमारा। ये क्या प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन? असंभव, आश्चर्य। गुप्त जी, तुम्हारा ये लैपटॉप नामक यंत्र कब काम आएगा? जल्दी इसमें देखिए। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। दुनिया को धोखा देने वाले इस विकलांग ने आज अपनी मृत्यु को भी धोखा दे दिया। प्रभु, सब गड़बड़ हो गया, सब सत्यानाश हो गया। क्या हुआ, हमें स्पष्ट शब्दों में बताइए। प्रभु, इस विकलांग मनुष्य की मृत्यु आज नहीं है, बल्कि आज से 4 दिन बाद डागा के हाथों है, और हम इसको लेने 4 दिन पहले ही आ गए। ये तो आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। आप हर बार गलती कर देते हैं। प्रभु, ये सतयुग के लैपटॉप हैंग बहुत होते हैं। हैंग होने की वजह से सब हुआ है। चलो फिर वापस चलते हैं, 4 दिन बाद आएंगे। प्रभु, आप यमलोक के नियम भूल गए हैं। अगर हम एक बार पृथ्वी पर आ जाते हैं तो बिना प्राण लिए वापस नहीं जाते। अब हमें 4 दिन तक यहीं रहना होगा। यदि ब्रह्मदेव को पता चलेगा कि हम अकारण ही 4 दिन से पृथ्वी लोक पर भटक रहे हैं, तो वो अवश्य क्रोधित हो जाएंगे। प्रभु, अब तो अनर्थ हो ही गया। यहाँ का वातावरण देखते हैं कुछ दिन। आपका विचार उचित है गुप्त जी। और प्रभु, जब 4 दिन बाद डागा विकलांग को मार देगा तो हम उसके प्राण लेकर वापस चलेंगे। ये डागा इसको मारेगा क्यों गुप्त जी? प्रभु, मैंने अभी लैपटॉप में चेक किया था। कुछ समय पहले जवानी को जंग लगने के डर से डागा एक छोटी सी बहू ले आया, जो इस विकलांग मनुष्य की वजह से घर छोड़कर भाग गई। ऐसा क्या किया इस विकलांग मनुष्य ने? प्रभु, डागा जब चोरी करता था तो ये विकलांग मनुष्य मौके का फायदा उठाकर उसके ससुराल में सारी बातें बता देता था। फिर तो विधाता ने इसकी मृत्यु डागा के हाथों से ही निश्चित की है। बहू भगा दी बेचारे की। गुप्त जी, बहू उसकी भागी है, आप क्यों रो रहे हो? ये दोनों वहाँ खड़े होकर इतनी देर से क्या ढेर चावल गला रहे हैं? मैं ही इनके पास जाता हूँ। प्रभु, वो यहीं आ रहा है। अब आप देखना ये किस तरह मनुष्य को अपनी बातों के चक्रव्यूह में उलझाता है। प्रणाम भाई लोगों। क्या प्रोग्राम करने जा रहे हो या प्रोग्राम करके आ रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम्हारी वेशभूषा को देखकर बोल रहा हूँ। किसी जागरण वगैरह में काम करते हो क्या? मूर्ख मानव, हम साक्षात यमराज और चित्रगुप्त हैं। पहले मैं भी आप ही की तरह रामलीला में चाची ताड़का का रोल करता था। जितनी तेरी शातिर बुद्धि है और जैसा तेरा शरीर है, तुझे तो महाभारत में शकुनी मामा का रोल करना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, गलत बात नहीं, गलत बात बर्दाश्त नहीं। हम सत्य कह रहे हैं, हम यमराज और चित्रगुप्त हैं। 4 दिन बाद तुम मर जाओगे। अगर जीवन के अंतिम क्षणों में कुछ पुण्य कमाना चाहते हो तो कमा लो जाकर, तुम्हारी सजा थोड़ी कम हो जाएगी। लगता है दोनों ही दिमाग से हटे हुए हैं। यमराज और चित्रगुप्त बुलेट लेकर घूमेंगे क्या? अरे जाओ जाओ, जाकर प्रोग्राम करो कहीं। प्रोग्राम तो तेरी मृत्यु के पश्चात तेरे घर पर तेरा ही का होगा, कपटी मानव। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। फालतू बातों को छोड़ो। ये गाड़ी नई निकाली है लगता है। ये वाहन शादी में मिला था। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि चाबी लगी छोड़ने पर ये दिशा बदल लेती है। दिशा बदल लेती है? मतलब ये तो कुछ चमत्कार लग रहा है। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। आप चाबी लगी छोड़ दो 2 मिनट के लिए, आंखें बंद कर लो, इसका मुंह इधर है ना, तुरंत उधर हो जाएगा। ये निर्जीव वाहन ऐसे कैसे कर सकता है? यही तो चमत्कार है, यही तो खासियत है इसकी। मैं नहीं मानता इन बातों को। ये विकलांग मनुष्य हमें भ्रम में डाल रहा है। अगर यकीन नहीं है तो ट्राई करके देख लो। चाबी लगा दो 2 मिनट के लिए, आंखें बंद करो, इसका मुंह इधर है, आंखें खुलने के बाद उधर मिलेगा। ये अपने आप घूम जाती है बिना चले। प्रभु, क्यों ना इस चमत्कार को देख लिया जाए।
आप नहीं मानेंगे चित्रगुप्त जी। ये लो, लग गई चाबी, अब कर लो आंखें बंद। अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ। अनर्थ नहीं, उसको चमत्कार बोलते हैं गुप्त जी। गाड़ी कौन सी दिशा में खड़ी है? प्रभु गाड़ी खड़ी ही नहीं है, गाड़ी और विकलांग मानव दोनों गायब हैं। ये क्या, एक तुच्छ मनुष्य हमको ही चूना लगा गया। प्रभु ये लंगड़े लूले बहरे बड़े ही खतरनाक होते हैं धरती लोक पर। इस विकलांग मनुष्य को तो हम पताल से भी खोज निकालेंगे। हम अभी अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगाते हैं कि वो कहाँ गया है। माँ देख, फिर निकाल लाया किस्तों पर नई नवेली बाइक। किस्त जमा करने की औकात नहीं है, फिर भी निकाल लेते हैं। लपाड़ा ऐसा मारूंगी थोथड़ी आड़ी टेढ़ी हो जाएगी। मेरे लौंडे करेंगे चुरा कर जमा, वो सॉरी कमा कर जमा। लौंडों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती, दोनों लौंडे बिगाड़ दिए। आई, मर गया, बचाओ। सॉरी मॉम, जल्दबाजी में वो वाला पैर टिक गया जो खराब है। ले आया इस हेलीकॉप्टर को, अब इसकी किस्त कैसे निपटाएगा? इतने पागल ना है तेरे लौंडे, दूसरे की आईडी पर निकाली है, जो दिक्कत आएगी उसको आएगी। जिसकी आईडी है उसने बवंडर कर दिया था। हम तो उल्टे उससे पैसे ले लेंगे, तू सपोर्ट कर देना बस। बाप तो हमारा लुल है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बच्चों। तुम करो दुनिया से बेईमानी, अपने सगे रिश्तेदारों को भी मत छोड़ना। प्रभु यहाँ खड़े सभी मानव हमको दिखने चाहिए, लेकिन ये डागा ना हमको देख पाए ना सुन पाए। ऐसा क्यों गुप्त जी? प्रभु इसकी मृत्यु निकट आ गई है, जो डागा के हाथों होनी है। तो तुम दोनों यहाँ भी आ गए। कौन है ये अद्भुत भेषधारी गदाधारी? आपका ये पुत्र हमारा वाहन छल से ले आया है। मेरे लौंडे पर इल्जाम लगा रहे हो? खरीद कर लाया है वो। हे देवी, आप चोरी और लूटपाट के कार्य में इनका सपोर्ट करके इनका भविष्य बर्बाद कर रही हो। लगता है ये मेरे घर वाले पागल हो गए, पता नहीं किससे बातें कर रहे हैं। हो कौन तुम? उल्टे पैर भाग जाओ यहाँ से, वरना मेरे लौंडे ये मुकुट और गदा सब छीन लेंगे। इस मामले में बड़े खतरनाक है ये। मैं तो भैया सत्संगी आदमी हूँ। अरे तुम आए कहाँ से हो? ये प्रभु यमराज हैं और मैं चित्रगुप्त हूँ। तुम्हारा ये लड़का मरने वाला है, हम इसके प्राण लेने आए हैं। ये पाखंडी है कोई, मैं भी यही हूँ, देखती हूँ कैसे मारेगा। अभी कुछ देर में तुम्हारे दोनों पुत्रों में झगड़ा शुरू होने वाला है। बाइक की चाबी दे, एक राउंड मारना है। तेरे बाप के पैसों की नहीं है, मैं लेकर आया हूँ जान जोखिम में डालकर। लंगड़े मर जाएगा तू आज मेरे हाथों। नहीं, गलत बात नहीं। एक तो तेरी वजह से मेरी बहू भाग गई। उसने हम सबको घर से बेघर कर दिया था, और तू मेरे से डर। मुझे भी छोटा मोटा बदमाश मान के चल। अबे चल, मैं तो साबित आदमी से नहीं डरता, और तू तो है भी छोटी सी लंगड़िया। आपकी बात सही है, रोकिए इन दोनों को। इनको रोकने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि होनी तो होने के लिए ही होती है। लेकिन प्रभु अभी इनकी उम्र ही क्या है? सोचिए आप, ये इतनी कम उम्र में ही इतने बड़े बड़े कांड कर देता है। ये हमेशा झूठ बोलकर लोगों को धोखा देता है। सच तो इसके मुंह से कभी गलती से ही निकल जाता होगा। प्रभु आप इसके बदले मेरे प्राण ले लीजिए। ऐसा नहीं होता है। इन दोनों को बिगाड़ने में तुम्हारा पूरा सहयोग रहा है। तुम्हारी ही गलती है ये जानते हुए भी कि तुम्हारे लड़के फ्रॉड हैं, फिर भी इनकी बातों पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेती हो। तेरी बहू ने हमें कभी घर में घुसने नहीं दिया। तेरी गंदी नजर रहती थी उसके ऊपर। उसकी तो खुद की निगाह सही नहीं थी। मेरी बहू के बारे में उल्टा बोलता है, तेरी तो। सपना था, लेकिन ये सपना कभी भी सच हो सकता है। हमारे कर्म ही खराब है। आज तो छुट्टी है, आज मस्त आराम से सोऊंगा। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु, जी प्रभु। ये क्या करने जा रहे हैं आप? प्रभु आज कुछ काम है ही नहीं, तो हमने सोचा थोड़ा सा सो लें, थोड़ा आराम कर लें। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये धरती लोक नहीं है, ये यमलोक है। यहाँ छुट्टी नहीं होती है। प्रभु लेकिन कुछ काम भी तो नहीं है, क्या काम करें? आज तो धरती लोक पे भी नहीं जाना हमें। पिछले हफ्ते हम लोगों ने जितने भी लोगों को यमलोक में लाया है, सब लोगों को हमारे समक्ष लाइए, हम उन्हें दंड देंगे। जी प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। चलिए चित्रगुप्त जी, अपना लैपटॉप चालू कीजिए और बताइए हमें सबके बारे में। प्रभु सबसे आगे जो लाइन में खड़ा है उसका नाम है राजू रंगीला। ये कर देता था लोगों के आगे गीला पीछे पीला।
अच्छा, तो बदमाशी करते थे ये। जी प्रभु। इनकी लंबाई देख के तो लग रहा है कि छोटे मोटे बदमाश होंगे। क्यों, क्या करते थे? छोटे बच्चों का खिलौना लेके भाग जाते थे? नहीं प्रभु, इसकी लंबाई भले ही हो छोटी, लेकिन बुद्धि है इसकी पूरी खोटी। अच्छा, ऐसा क्या करता था ये? यमराज जी, हम खुद ही बता दें अपना। जब हम आपसे पूछेंगे तब बताइएगा, बीच में बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। प्रभु, ये अपने गांव के लोगों को लोन दिया करता था, गाड़ी खरीदने के लिए और घर खरीदने के लिए। और जब वो लोग इसका लोन नहीं चुका पाते थे तो ये उनकी गाड़ी और उनका घर जब्त कर लिया करता था। अब आप ही बताइए यमराज जी, कोई मेरा पैसा नहीं लौटा रहा तो हम उसकी घर और गाड़ी ही हड़पेंगे ना, उसकी पूजा थोड़ी करेंगे। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। आगे बताइए। जी प्रभु, अब यहाँ से इसकी बदमाशी शुरू होती है प्रभु। वो कैसे? जिन लोगों ने इससे गाड़ी और घर लेने के लिए लोन पे पैसे लिए, वो लोग लोन ना चुका पाए, वहीं पे ये बदमाशी करता था। अच्छा, कैसी बदमाशी? प्रभु, जैसे ही लोन चुकाने की डेट आया करती थी, ये उसके 2 दिन पहले गायब हो जाता था। अच्छा। और लोन चुकाने की डेट से 4 दिन बाद वापस आया करता था। अच्छा, तो ये है शरीर छोटी लेकिन बुद्धि खोटी। आगे तो सुनिए प्रभु। बताइए। फिर जब गांव वाले इसके लोन का पैसा वापस करने आते थे तो ये बोलता था कि अब देने की तारीख निकल गई है, अब 20% इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन लोन देने के टाइम पे ये बोलता था कि सिर्फ 5% इंटरेस्ट लगेगा। बदमाश तो बहुत ही खतरनाक था ये। और प्रभु, इतना ब्याज गांव वाले दे नहीं पाते थे तो ये जाता था उनके घर और गाड़ी पे कब्जा कर लेता था। बहुत ही बुरा काम करता था ये इंसान। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। इसको तुरंत नर्क में भेजा जाए और गरम तेल की कढ़ाई में इसको तला जाए। और एक बात याद रहे। जी प्रभु। कढ़ाई का तेल 20% अधिक गर्म होना चाहिए ताकि इसका ब्याज का पूरा प्याज निकल जाए। जी प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, हमको भी कुछ बोल लेने दीजिए। हमें फालतू बातें सुनने की आदत नहीं है। ले जाइए इसे हमारे सामने से। अगला कौन है चित्रगुप्त जी, उसके बारे में हमें बताइए। प्रभु, ये जो दूसरे नंबर पे व्यक्ति खड़ा है, वैसे तो इसका नाम प्रियांशु है, लेकिन रात में ये प्रिया बन जाता है। मतलब हम समझे नहीं। क्या ये इच्छाधारी इंसान था? नहीं प्रभु, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों को कंफ्यूज करता था, दिन भर अपना काम करता था और रात में लड़की की आवाज निकालकर लोगों से पैसा लूटता था। अच्छा, तो ऐसी बात है। जी प्रभु। चलिए तो प्रिया जी, हमें भी बेवकूफ बना के दिखाइए। अयो यमराज जी, आपको कोई कैसे बेवकूफ बना सकता है जी? नहीं 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 नहीं। लेकिन हमें जानना है कि आप किस आवाज में लोगों को बेवकूफ बनाते थे। उसे के लिए कोई एक मेरे से बात करने के लिए लगेगा जी। वो जो आपके पीछे व्यक्ति खड़ा है ना, उससे बात कीजिए। अयो, ये तो बुजुर्ग होता जी। कोई भी होने दीजिए, आप अपनी आवाज सुनाइए बस। ठीक है, मैं कोशिश से करता। यमराज जी, मान लीजिए मैंने फोन किया इसको, अभी घंटी जा रही है, ट्र ट्र, अभी ये उठाते हैं, फिर मैं बोलता हूँ कि हेलो, क्या कर रहे हो? अरे कौन बोल रहा है? मेरे को नहीं पहचाना तुमने? मैं तुम्हारी बाबू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बताओ, मेरी किस्मत भी ऐसी है कि जवानी से बुढ़ापे में किसी का प्यार नहीं मिला। अब यमलोक में आ रहा हूँ तो प्यार करने वाली मिल रही है। अच्छा सुनो ना। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अरे यार, तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है। मेरे से शादी करोगे ना तुम? अरे बिल्कुल करेंगे, यमलोक में करेंगे। तो मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो क्या? अरे एक नहीं, तुम 100 बताओ, 100 काम करवा देंगे तुम्हारे। मेरे को बस 1000 रुपए भेज दो ना, मेरे को बहुत जरूरत है। अरे एक नहीं, तुम 4000 लो पकड़ो, नंबर बताओ अपना। ओ दादाजी, थोड़ा कंट्रोल में, ये धरती लोक नहीं है, यमलोक है। प्रभु, लेकिन मेरा इस पर दिल आ गया है, मेरी इससे शादी करवाइए अब। अरे मैं लड़का हूँ भाई, ये कैसी बातें कर रहा है तू? और हमने सिर्फ इसकी आवाज सुनने के लिए ऐसा करने को बोला था। प्रभु प्लीज मेरी भावनाओं को समझिए, मेरी एक बार भी शादी नहीं हुई प्रभु। अरे ऐसे कैसे हो सकता जी, मैं लड़का होता जी। कोई बात नहीं। अरे क्या कोई बात नहीं? यमराज जी, जल्दी से मेरा बताइए, किधर जाने का है मेरे को? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। इसके कुछ अच्छे कार्य भी हैं या नहीं? जी प्रभु, ये 30% बुरा आदमी था, लेकिन 70% अच्छा आदमी भी था। मतलब कैसे? प्रभु, जैसे कि ये किसी से 1000 रुपए लूटता था तो 500 रुपए का गरीबों को खाना खिला देता था और जरूरतमंद की हमेशा मदद किया करता था ये। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी चीज करता था ये, लेकिन लोगों के पैसे भी लूटता था ये।
तो एक काम करिए चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। पहले इसको नर्क में भेजिए, कढ़ाई में तेल गरम करिए, लेकिन इसको कंफ्यूज करने के लिए बोलिए कि तेल एकदम ठंडा है। अच्छा, जैसे ये कंफ्यूज करता था। बिल्कुल, और फिर इसको उस गर्म तेल में डालिए, फिर जब हम बोलेंगे तब इसको स्वर्ग में भेज दीजिएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। और आप बुढ़ऊ जी, इतनी उम्र हो गई है लेकिन अभी भी आपके अंदर शादी की लालसा जाग रही है। प्रभु अब क्या करें, 90 साल के हो गए थे, हमारी बारात तो कभी उठी नहीं, आपने उठा लिया हमें। हाँ, तो इस उम्र में शादी नहीं की जाती है। नहीं प्रभु, होने वाली थी हमारी शादी। क्या? हाँ प्रभु, होने वाली थी इनकी शादी। इस उम्र में इनसे कौन शादी करना चाहेगा? वो भी बस आती ही होंगी। आती ही होंगी नहीं प्रभु, आ चुकी हैं, इनके पीछे ही खड़ी हैं। अरे तुम पीछे ही खड़ी हो, बताया नहीं हमें। अच्छा हुआ हम लोगों की शादी नहीं हुई। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? अभी मैंने देखा तुम्हें उस लड़के के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट था, तो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस हम मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहे थे, चुपचाप यहाँ खड़े रहिए। और चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। इनके बारे में हमें विस्तार से बताइए। प्रभु जब ये जवान थे तब इनका नाम था चुल यंग। चुल यंग? चाइना में पैदा हुए थे क्या? जी प्रभु। अच्छा ठीक है। और जब ये धीरे धीरे बुढ़े हुए तब इनका नाम पड़ गया बबलू बुढ़न। हाँ, तो इन बबलू बुढ़न जी के कारनामे बताइए हमें। प्रभु जब ये बबलू बुढ़न जवान था तब इसने बहुत सारी शादियाँ की थी। क्या इसने बहुत सारी शादियाँ की थी? अरे ये ऐसे ही बोल रहा है, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। प्रभु करीब इसने 45 शादियाँ की और सारी औरतों के पैसे लेके ये भाग जाता था। हे राम, मैं तो मर ही जाऊंगी। अरे पहले ही मर चुकी हैं आप, अब ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अच्छा, तो ये भी लूटपाट का मामला है? जी प्रभु। अरे नहीं प्रभु, मैंने इतनी शादियाँ नहीं की, वो लोग तो मुझे खुद ही छोड़ के चली जाती थी। अच्छा, खुद ही छोड़ के चली जाती थी? जी प्रभु। और पैसे भी खुद ही दे के चली जाती होंगी कि ये लीजिए हमारे पैसे ले लीजिए आप। प्रभु अब मैं उनका पति था तो इतना फर्ज तो बनता ही था उन लोगों का, तो दे के चली जाती थी। अच्छा हुआ मेरी इससे शादी नहीं हुई, नहीं तो मैं तो मर ही जाती। हाँ सही कह रही हो दादी। चित्रगुप्त जी, इस मनुष्य को तुरंत नर्क में भेजिए और 45 सरिये गर्म करके इसकी पूरे शरीर में घुसा दीजिए। नहीं प्रभु, थोड़ी सी तो रहम करिए, मैं बुढ़ा आदमी हूँ। तुमने तो उन औरतों पर रहम नहीं की, सारे पैसे खा गए। प्रभु पैसे नहीं, खाना खाया था। चुप रहो तुम। चित्रगुप्त जी, लेके जाइए इसको। और अभी कितने लोग बचे हैं चित्रगुप्त जी? प्रभु ये बूढ़ी अम्मा है और इनके पीछे 2 लोग और हैं। यमलोक में इतना सन्नाटा क्यों है और कोई मानवीय आत्मा भी नहीं दिखाई दे रही? और ये दोनों मजे से सो रहे हैं। चित्रगुप्त जी, प्रभु क्षमा चाहता हूँ प्रभु, क्षमा चाहता हूँ। आप यहाँ आराम से सो रहे हैं, ये कोई विश्राम करने का समय है? और क्या करें प्रभु, सारी आत्माओं को दंड भी दे दिया है। कुछ यमदूत नीचे पृथ्वी पर गए हुए हैं आत्माओं को लेने के लिए। प्रभु ये हमें किसने पुकारा? प्रभु ये तो आपका कोई भक्त मुसीबत में है जो आपको पुकार रहा है। हमारा भक्त? लेकिन कलयुग में तो हमारा कोई भक्त ही नहीं है। हमें तो लोग बहुत क्रूर और कड़क स्वभाव का समझते हैं। प्रभु पूरी पृथ्वी पर केवल यही आपका एकमात्र भक्त है, इसकी रक्षा कीजिए प्रभु। इसकी समस्या क्या है, जरा ये तो बताइए गुप्त जी। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु अनर्थ का नाम मत लेना बस। प्रभु बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई प्रभु। हुआ क्या, ये बताओ, हमें पहाड़े मत पढ़ाओ। प्रभु ये सचमुच आपका परम भक्त है। आपके भक्त के साथ पृथ्वी लोक वाले बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। नहीं, हम अपने भक्त के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। एक ही तो हमारा भक्त है। आपका भक्त एक कत्ल के केस में फंस चुका है। कल अदालत में उसको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। कौन देगा फांसी की सजा? चेक करता हूँ। प्रभु पृथ्वी लोक पर आपकी तरह ही एक न्यायाधीश है जो लोगों को सजा देते हैं। ये कैसा न्यायाधीश है जो एक निर्दोष मनुष्य को सजा देना चाहता है? तुम हमें केवल इतना बता दो कि असली मुजरिम है कौन? प्रभु असली मुजरिम दुग्गल है जिसका जीवन काल कल समाप्त हो जाएगा। विधि के विधान के अनुसार तो कल फांसी की सजा इस डागा को लगनी चाहिए। कल फांसी उसी को लगेगी जिसकी मृत्यु आई है, जिसकी आयु समाप्त हो गई। लेकिन प्रभु अदालत में साबित कैसे होगा? अदालत के हिसाब से तो आपका भक्त मुजरिम है। हम स्वयं जाकर उसको बचाएंगे। चलो इसी क्षण प्रस्थान करते हैं। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। पहले आप पृथ्वी लोक जाते थे प्राण लेने के लिए, आज जा रहे हैं किसी के प्राण बचाने के लिए। धन्य हैं आप।
हाँ भाई, आज तेरी कोर्ट में पेशी है, तुझे तो पक्का फांसी होगी। दुग्गल की सास मारी है तूने? मैंने तो आज तक दुग्गल की सास का थोबड़ा भी ना देखा। पुलिस ने तुझे दुग्गल की सास के घर से आगे से गिरफ्तार किया है और तेरे हाथ में टूटा हुआ छुरा भी था। वो छुरा तो मुझे दुग्गल ने दिया था सब्जी काटने के लिए। इस बात का तेरे पास कोई सबूत है कि वो छुरा तुझे दुग्गल ने दिया था? नहीं, सबूत तो ना है। हाँ तो दुग्गल ये कभी स्वीकार नहीं करेगा कि उसने तुझे छुरा दिया था, और खूनी तो तू ही साबित हो जाएगा। तुझे हो जाएगी फांसी। नहीं, हे प्रभु यमराज जी बचाइए, आप तो धर्मराज हो। आखिर तू मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में मेरे से मिलने आ ही गई। देख, तेरे सुहाग को बेवजह फंसा दिया दुग्गल ने। अब होनी को कौन टाल सकता है। चलो छोड़ो, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको अपने चरणों में स्थान दे। मतलब तू भी मुझे मरा हुआ मान चुकी है? तुम्हारे बचने का कोई चांस भी तो नहीं है। मैंने तुम्हें मरा हुआ नहीं माना, लेकिन खुद को विधवा जरूर मान रही हूँ मैं। बात तो वही है। हे भगवान, कैसा कलयुग है। चलो ऊपर जाकर ठीक से रहना, किसी को परेशान मत करना, खाना टाइम पर खाना। अरे मैं मरने जा रहा हूँ, पढ़ाई करने हॉस्टल नहीं जा रहा। चलो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ लड़का देखने। लड़का? किसका? कौन सा लड़का? अरे तुम तो मरने वाले हो, तो मैं पूरी जिंदगी तन्हा कैसे काटूंगी, इसलिए मैं अपने लिए लड़का देखने जा रही हूँ। क्या? अगर लड़का पसंद आ गया तो गोद भराई की रस्म भी आज ही कर दूंगी। अरे पहले मेरे अंतिम संस्कार की तो रस्म पूरी कर लेती। ठीक है, ओके बाय। अबे ये है तेरी लुगाई, इसे तेरे मौत की दुख से ज्यादा अपने लिए नया लड़का देखने की खुशी है। हे प्रभु यमराज बचाओ। हम आ गए वत्स, चिंता मत करो। लोखंडे, ये जादू टोना वाले फिर आ गए। आप कौन हो महाजन? चित्रगुप्त जी, भक्त पूछ रहा है, उसे हमारा परिचय दीजिए। ये मृत्युदाता, प्राणहर्ता, दंडनायक यमराज हैं, जिनको तुम पुकार रहे थे। क्या आप मुझे सचमुच बचाने आए हो? अवश्य मानव, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। अरे यार, कार्रवाई शुरू करो, नहीं तो हम जाएं यहाँ से उठकर। कार्यवाही शुरू हो चुकी जज साहब। ये मेरा क्लाइंट है दुग्गल। अब तो आगे क्या करना है? फांसी दे दो इसको, लटका दो। नहीं जज साहब, इस आदमी ने दुग्गल की सासू माँ का बेरहमी से कत्ल किया है। नहीं जज साहब, ये झूठ है। तो सच क्या है ये बताओ, फालतू बात बता के हमारा टाइम बर्बाद ना करो। ये इतनी जल्दी में क्यों रहता है हमेशा? गैस चूल्हे पर अंडे उबलने के लिए रख कर आया है क्या? जज साहब, मेरे क्लाइंट के सास के पहले बाल काटे गए, फिर उसकी गर्दन काटी गई। इसकी बात सही हो तो बोल, फांसी दूं? हे जज मानव, तुम यहाँ इंसाफ करने के लिए बैठे हो या फांसी देने के लिए? हर बात पर फांसी। ऑर्डर ऑर्डर, कौन है ये दोनों? ये दोनों लंपट कोई काला जादू करने वाले हैं साहब, कभी भी गायब हो जाते हैं और अपने आप को यमराज और चित्रगुप्त बताते हैं। तुम अभी हमको जानते नहीं हो, हम जज हैं। तुम भी अभी हमसे परिचित नहीं हो मानव, हम यम हैं। हम लोगों को उनके किए गए अपराध के अनुसार उन्हें सजा देते हैं। तुम हमारा इस तरह से अपमान नहीं कर सकते हो। तुम क्या अपराधियों को सजा दोगे? तुम रिश्वत लेकर फैसला करते हो। तुम्हारी अदालत में सही को गलत और गलत को सही साबित किया जा सकता है। हमारी तौहीन। कर्मों के अनुसार दंड तो हम देते हैं, तुम्हें भी देंगे जब तुम मरकर हमारे यमलोक में आओगे। ऑर्डर ऑर्डर, ये क्या बदसलूकी है? मैं तुमको भी फांसी दे दूंगा। प्रयत्न करके देख लो मानव, अगर दे सको तो। चित्रगुप्त जी, आप अपने इस यंत्र में हमारे भक्त को बचाने का कोई उपाय तलाश कीजिए। जी प्रभु। तुम कुछ कहना चाहते हो या लटका दूं? जज साहब, जैसे ही मैं इसकी सास के दरवाजे पर पहुंचा था तो दुग्गल अंदर से निकल कर आया और एक छुरा मेरे हाथ में पकड़ा गया। बोला, ले इससे सब्जी काट लेना। मेरी माँ से प्यारी सास को मारकर झूठ बोल रहा है। मैंने कब दिया तुझे छुरा? मेरे क्लाइंट ने आपको किसके सामने छुरा दिया था, बोलिए? उस समय वहाँ कोई भी नहीं था। वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? नहीं। तो जज साहब कैसे यकीन करें कि तुमको दुग्गल ने छुरा दिया था? जिस दिन मेरी सासू माताजी का खून हुआ था, मैं उस दिन एक पार्टी में था। मैं वहाँ पर था ही नहीं, तो छुरा कैसे दे दिया? तुम वहाँ नहीं थे तो जाहिर सी बात है खून इसी ने किया है। मैं भी देता हूँ इसे फांसी की सजा। रुक जाइए, मैं इस मानव के पक्ष में कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए, वैसे भी इसके पास वकील तो है नहीं, तुम ही कहो क्या कहना है। वो छुरा इस मानव को इस कपटी दुग्गल ने ही दिया था, ये सच है। कैसे साबित करोगे? क्या सबूत है? चलो हम साबित कर देते हैं, लेकिन मानव, तुम ये कैसे साबित करोगे कि तुम उस दिन पार्टी में थे?
अरे मैं अपने घर के पास वाले होटल में पार्टी में ही था, वहीं मेरे पास फोन आया कि सासू माता जी का कल्याण हो गया। तो साबित करो कपटी मानव, उस होटल में कैमरे नामक यंत्र लगे हुए हैं। जज साहब वहाँ जाकर कैमरा चेक कीजिए कि दुग्गल वहाँ था या नहीं। ये तो पॉइंट पकड़ लिया इस बार आपने। अरे वाह, आपने तो सचमुच केस पलट दिया। मुझे यकीन हो गया कि आप मुझे बचाने आए हो। मार्कंडे साहब, अपने इस लोखंडे को भेजकर उसे उस दिन की सीसीटीवी कैमरा का क्लिप मंगवाओ। जज साहब 2 मिनट सुनिए, ये तो साबित हो जाएगा कि उस दिन मैं होटल में नहीं था, लेकिन ये खून ही नहीं है, ये तो साबित नहीं होगा। मेन बात तो यही है। ये हम साबित करेंगे, तुम्हारे जिस्म की एक एक हड्डियाँ तोड़कर। रुक जाइए, ये हमारा आदेश है। आप अदालत की इस तरह तौहीन नहीं कर सकते। देखो जज साहब, आपके सामने हाथापाई पर उतर आया है। मार्कंडे साहब, गिरफ्तार करो इनको। प्रयत्न करके देख लो, तुम यमराज जी को उनकी इच्छा के विरुद्ध छू भी नहीं सकते। अरे बाप रे, ये क्या सीन था? क्या हुआ? जज साहब, इनके अंदर से तो बिजली का करंट निकल रहा है। 440 वोल्ट का झटका मारा है। ये कैसे हो सकता है? छू कर देख लो, चल जाएगा पता। साहब काले जादू में निपुण है ये। मेरा बेटा पहले भी इससे कई बार पढ़ चुका है। माना कि दुग्गल साहब ने झूठ बोला कि वो उस दिन होटल में थे, लेकिन खून दुग्गल ने किया है, ये साबित तो नहीं हुआ। हमारी नजर में खूनी अभी भी यही है, इसलिए ये अदालत सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए। रुक जा मूर्ख, तू इंसान है या जिंद? ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत की तौहीन है। तुम भरी अदालत में मुझे इस तरह नहीं बोल सकते। अब ये दोगला दुग्गल अपना गुनाह खुद अपने मुंह से कबूल करेगा और सारी वारदात बताएगा। बड़े आए हमसे गुनाह कबूल कराने वाले। जज साहब, अदालत का वक्त जाया हो रहा है, इसको जल्दी सजा दीजिए। जिस छुरी से कत्ल हुआ है वो छुरी मंगवाइए। हम अभी साबित कर देंगे कि ये खून हमारे भक्त ने नहीं बल्कि इस दुग्गल ने किया है। छुरा पेश करो भाई। आ गया छोरा, सॉरी छुरा। जो भी करना जल्दी करो भाई। ये छुरा नीचे क्यों नहीं आ रहा है? दुग्गल, अब सच सच बताओ, खून किसने किया है? अगर तुमने झूठ बोला तो ये छुरा आकर सीधा तुम्हारे ऊपर गिरेगा, जिससे तुम भी ऊपर जा सकते हो। मैंने कोई खून नहीं किया। नहीं, बताता हूँ। अपनी सास को मैंने ही मारा था जी, और छुरा मुझे पकड़ा गया था, ये भी सच है। अरे नहीं। हाँ, ये सच है। मैं सच बता देता हूँ, वरना ये छुरा मुझे फाड़ देगा आज। बोलो मानव, जल्दी बोलो, सत्य क्या है? सासू माता जी का खून करके जब मैं निकल रहा था, तब ये आदमी मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। मैंने इसको छुरा पकड़ा दिया। खून करने के पहले मैंने पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस ने आकर मौके पर इसको गिरफ्तार कर लिया। क्या दोगले, तूने मारा मेरी माँ को? मारा क्यों ये बता, फांसी भी तो देनी है अभी। मेरी घरवाली मुझ पर बहुत अत्याचार करती थी, मुझे सुबह शाम कुत्ते की तरह धोती थी। तो सास को क्यों टपका दिया तूने? क्योंकि इसको हाथ लगाने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। मैंने सोचा उस मशीन को खत्म कर दिया जाए जिसके द्वारा ये प्रोडक्ट बना है। ना मेरी सास ऐसी लौंडिया पैदा करती और ना रोज रोज धुलाई होती, इसलिए उसको ही मार दिया। देखा, अपने आप आ गई सच्चाई सामने। आपने मुझे बचा लिया, आप असली वाले भगवान हो, वरना सुबह के 7 बजे लटक जाता मैं तो। ये अदालत दुग्गल को फांसी लगाने के हुक्म देती है और इस इंसान को बाइज्जत बरी करती है। अब जाकर पहले अपनी लुगाई की गोद भराई रोकता हूँ। हमारा काम पूरा हुआ, अब हम चलते हैं। ये क्या सिस्टम है भाई? लग गया झटका। ऐसा झटका हमें कई बार दे चुके हैं ये लोग। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए PM टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।